एंड देन पॉसिबल इवैल्यूएटर्स। पॉसिबल इवैल्यूएटर्स कौन होते हैं? पॉसिबल इवैल्यूएटर्स सबसे पहले तो होते हैं भाई स्पेशल एजुकेटर्स। इवैल्यूएटर हमने बोला ना मल्टीपल इवैल्यूएटर्स, तो मल्टीपल इवैल्यूएटर्स में कौन शामिल हो सकते हैं? स्पेशल एजुकेटर्स हो सकते हैं, ये तो पक्की बात है। साइकोलॉजिस्ट, मनोवैज्ञानिक हो सकते हैं। रेगुलर एजुकेटर्स जो स्कूल में रेगुलरली जो क्लास लेते हैं वो भी अच्छे स्तर के इवैल्यूएटर्स हो सकते हैं। देन आउटसाइड एक्सपर्ट्स। आउटसाइड एक्सपर्ट्स में कौन आ गया? हो सकता है सब्जेक्ट एरिया एक्सपर्ट हो सकता है साइकोलॉजी एक्सपर्ट हो सकता है बिहेवियर साइकोलॉजी एक्सपर्ट हो सकता है किसी भी लेवल पे हो सकते हैं। फिर इसके बाद में काउंसलर्स, हाँ इन्हें तो रखा ही जा सकता है क्योंकि ये तो व्यवहार को स्टडी कर ही पाते हैं। देन पेरेंट्स अच्छे इवैल्यूएटर्स होते हैं क्योंकि वो सबसे ज्यादा जुड़े हुए होते हैं बच्चे से। पर यहां पे बायसनेस के चांसेस होते हैं पेरेंट्स के केस में, तो इस बायसनेस को बाकी इवैल्यूएटर्स के थ्रू हमें कॉम्पनसेट कर देना चाहिए। सोशल वर्कर्स, यस अगेन इनमें भी बायसनेस होता है। इनमें कैसा बायसनेस होता है? इनमें पॉजिटिव बायसनेस होता है। पॉजिटिव बायसनेस यानी कि इनके अंदर एक नेचुरल सिंपैथी एम्पैथी दिखेगी, तो ये मौका देना चाहते हैं और आपको डिसाइड करना है कि इसको जरूरत है या नहीं है। कुछ कारण क्या है? स्पेशल एजुकेशन के लिए हमारे पास में स्पेस कम है, लोग ज्यादा हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि किसी ऐसे व्यक्ति को मौका मिल जाए जिसको नहीं है स्पेशल एजुकेशन की दरकार और किसी ऐसे का मौका चला जाए जिसको स्पेशल एजुकेशन की बहुत ज्यादा दरकार है। इसलिए सोशल वर्कर, इन्हें भी कॉम्पनसेट करने की जरूरत होती है, इनके भी बीच में गैप्स पाए जा सकते हैं। देन सिबलिंग्स, भाई बहन सबसे महत्वपूर्ण हो सकता है। क्यों? क्योंकि माँ बाप के सामने एक ब्लॉकेज होता है, एक बैरियर होता है, लेकिन ये बैरियर कभी भी सिबलिंग्स भाई बहन के सामने नहीं होगा। इसलिए भाई बहन बच्चे के उस सॉलिटरी बिहेवियर को भी जानते हैं, तो ये भी इवैल्यूएटर्स हो सकते हैं। मेडिकल पर्सनल्स, समटाइम्स प्रॉब्लम्स आर मेडिकल, तो हमें उसमें इन्वॉल्व करना पड़ता है मेडिकल पर्सनल्स को यानी डॉक्टर्स को। अदर फैमिली मेंबर्स, दूसरे फैमिली मेंबर्स, जैसे आपकी जो एक्सटेंडेड फैमिलीज होती हैं, वो चाचा ताऊ मामा मामी मौसा मौसी एटसेट्रा, अब ये आपके समस्या का इवैल्यूएट कर सकते हैं। दे आर ऑल्सो इवैल्यूएटर्स। क्लासरूम एड्स या हाँ पैरा प्रोफेशनल्स, सॉरी वो बीच में से हटा, हाँ जो पैरा प्रोफेशनल्स होते हैं या जो क्लासरूम एड्स होते हैं, तो समटाइम्स व्हाट वी डू, हम ऐसे लोगों को जिनको अपॉइंट करते हैं किसी पर्टिकुलर चीज के लिए, पर्टिकुलर ऑप्शन के लिए, और वो लैब असिस्टेंट्स या किसी भी लेवल पे हमारे साथ काम कर रहे होते हैं, वो कुछ स्कूल एड्स का उपयोग करके, कुछ स्पेशल एजुकेशन एड्स का उपयोग करके इवैल्यूएशन कर सकते हैं। ये भी किया जा सकता है। अदर स्कूल पर्सनल्स, प्रिंसिपल से लेकर के और दूसरे लोग भी इसके इवैल्यूएशन में रोल निभा सकते हैं। द स्टूडेंट, वो बच्चा खुद, वो इवैल्यूएट कर सकता है, और इस तरीके से इस इवैल्यूएशन में पीयर्स ऑफ द स्टूडेंट, हाँ सिबलिंग्स, पीयर एंड स्टूडेंट, ये तीन फैक्टर बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। एज फार एज माइंड कंसर्न, जहां तक मेरी बात है, तो मैं मानता हूं कि सबसे पहला रोल जो होता है इसमें वो स्टूडेंट का होता है, सेकेंड उसके सिबलिंग्स का होता है, और थर्ड इनका होता है। उसके बाद इन सबको रख दीजिए। सबसे बड़े इवैल्यूएटर्स होते हैं और सबसे महत्वपूर्ण रोल निभा पाते हैं अगर आपको स्पेशल एजुकेशन की या बच्चे में डिसेबिलिटी की जांच करने की बात कर रही हो। ये सभी बाकी जितने भी हैं वो केवल अपने व्यू दे सकते हैं, ये रियल ग्राउंड लेवल रियलिटी को समझते हैं, इसलिए ये बहुत ज्यादा काम करता है। सो दीज आर 13 इवैल्यूएटर्स, इसमें सब एरिया कवर हो जाता है और इसे आपको याद रखना है। इनमें से कोई भी इवैल्यूएटर हो सकता है, यानी कि ये सभी लोग इस बारे में माने जाते हैं दैट यस दे कैन फाइंड द प्रॉब्लम, दे कैन हेल्प यू टू फाइंड द प्रॉब्लम। लेकिन इनमें से कोई भी अकेला सक्षम नहीं है, कोई भी अकेला सक्षम नहीं है, क्योंकि किसी भी अकेले के द्वारा किया गया इवैल्यूएशन मान्य नहीं होगा, बिकॉज उसमें ट्रायंगुलैरिटी नहीं है। आपके देखने के अंदर आपकी अजम्पशन हो सकती है, आपका नेचुरल इंक्लिनेशन हो सकता है, आपके अंदर पार्शियलिटी हो सकती है। उसको इम्पार्शियलिटी की तरफ लेके जाना, प्रॉपर करना वो जरूरी है।